रंगरेज की आवाज़ अकोला ज़िला साबिर हुसैन। और मैं आज आया हूँ मोहम्मद आसिफ साहब जो एक हम्माल है और एक किसान भाई के 50,000 रुपये गुम हो चुके थे। और ये मोहम्मद आसिफ साहब है और ये इनके वालिदा है। और इन्होंने कहा है कि वो जिसका पैसा था उसके लौटा दिया है। तो हम जानेंगे मोहम्मद आसिफ साहब से। क्या आसिफ साहब आप बताइए, उस किसान भाई की जो बात हुई, पैसा गिरा था, तो आपको किस तरीके से मिला है और आपने कैसा लौटाया, और तुम क्या काम करते हो, किसके तरफ करते हो? सर मैं अपने व्यापारी की तरफ करता हूँ सर। महाराज है वो, तो उनका पेशे से महाराज बोलते हैं उनको। नाम क्या है उनका? उनका नाम तो वो हम जिसका माफ़ कर रहे थे और आदेश उनका नाम है, जिनकी तरफ सर हम काम कर रहे थे। उनका जो सर नेम है सर वो है देशमुख महाराज, जिनका हम काम कर रहे थे सर। तो हमने जो ढेर डाले वहाँ पे सोयाबीन का, तो उसके जो कट्टे ख़त्म हो गए थे, वो बोला कि आप उधर से जाओ और कट्टे लेके आओ। तो मैं उस टाइम उधर गया कट्टे लाने के लिए, तो मेरे को एक थैली मिली। मैं तो ऐसा समझा खाली थैली है। फिर मैंने उसको उठा के देखा तो उसके अंदर दस्ती थी वाइट, जिसमें पैसे बंधे हुए थे। तो मैंने वो थैली को तो उठाया, पर मेरे को थोड़ी घबराहट हुई। मैंने जब उसको उठाया तो मुझे ऐसी घबराहट हुई कि भाई इतना सारा पैसा किसका हो। मैं तो उस खोला तक नहीं मैं उसकी दस्ती। फिर उस पैसों को मैंने साइड में रख के आया और जो थैली थी उसको वो उधर ही डाल दिया मैं। क्या तुम्हारे को लालच नहीं आई? वो 50,000 रुपये थे, लालच तो आई, लेकिन मैं ये सोचा कि भाई अपन भी 3 साल सऊदी में रह चुके हैं और अपन भी बड़ी मेहनत से पैसा कमाए। कौन सा किसान था जिसका पैसा कमा, उसका नाम? उसका नाम था बंडू इंगड़े, जो बेलूरा में रहते हैं, पात्र साइड में, और बड़े गरीब किसान हैं वो। तो वो तो बाद में पता चला 3 घंटे के बाद कि भाई ये बाड़ू इंगड़े के पैसे है और बंदा परेशान है। आपने लौटा दिया? हाँ, मैं को फिर जैसा वो आदमी बोला कि गरीब किसान के पैसे है, तो उसी साइड में मैं बोला कि सर मेरे पास है वो पैसा। फिर वो बंदे ने मुझे बुलाया अंदर और फिर वो बोला कि कहाँ रखे पैसे? तो मैंने बोला मैंने साइड में रखा है, मैं लेकर आता हूँ और आपको देता हूँ। तो बोला ठीक है लाओ। फिर मैं लाया पैसा और उसको पैसा दिया, तो वो बड़ा रोने लगा बंदा। फिर वो बंदा रो के ये कहने लगा कि अगर कोई मेरा बंदा भी अगर होता तो शायद ना दे पाता। तो फिर उसके बाद में जो रवि पटेल है, जो अपने बाज़ार के अध्यक्ष है, वो बोले क्या मोहम्मद आसिफ का सत्कार किया जाए, फूल लाया जाए और पेड़े वगैरह लाया जाए और सत्कार किया जाए। तो फिर उसके बाद बहुत सारी पब्लिक जमा हुई और उन्होंने मेरा सत्कार किया। आप उससे जानेंगे कि आपके बेटे ने जो काम किया है वो तारीफ लायक है, क्या उन्होंने पैसे रख लेना चाहिए था? नहीं, तारीफ लायक है, ऐसा पैसे उसकी नीयत ही ऐसी नहीं थी ना। हाँ। और हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी है ना बचपने से। और वो सऊदिया जाया हुआ है, 2 उम्रें करा हुआ है, और उसका भाई हाफिज है, हम दीनदार लोग हैं, और कैसे हम बेईमानी कर सकते? जिसका अच्छा हुआ। उसको अच्छा हुआ, हमने पैसा लौटा दिए, हमको बहुत खुशी हुई लौटाने के बाद। क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं उम्मत रसूल के नौजवानों को भी? आप क्या पैगाम देना चाहते नहीं, हैं? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इंसान ने जब हलाल मतलब हराम और हलाल का फ़र्क समझा जाए, जिसका अमानत है उस तक तो बिल्कुल जाना ही चाहिए, जिसकी अमानत है उस। सारी कौम को क्या जवाब देना चाहेंगे ये कि चाहते हैं कि भाई, जैसा आपने किया कि वैसा करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपनी कौम से भी, क्या जो अपना है वो हक से लो, और जो दूसरे का है उसको अपनी अमानत समझ के रखना नहीं चाहिए। उसकी जो अमानत है उस तक जाना ही चाहिए। मैं यही अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ और नॉन मुस्लिम से भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो है, अपना जो हक है वो अपना हक लेना चाहिए। दूसरों की अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। और जिस बंदे के पैसे थे वो बंदा बहुत गरीब था, ऐसा उसने अनाउंसमेंट हुआ वहाँ पर कि इस बाड़ू इंगड़े के पैसे गिर चुके हैं, गरीब किसान है, तो मेरा दिल एकदम टूट गया। मैंने बोला अपन भी बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, अपनों को उसका। ये साहब और ये पूरे धर्म के लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी मजदूर के पैसे हो तो उसे लौटा दिए। आसिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रंगरेज की आवाज़ में हमारे खुसूसन मुलाकात ली। और अम्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छा बच्चे को परवरिश की है कि जिसकी अमानत हो उसे पहुँचाया जाए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अंग्रेज़ की आवाज़ में, और आपका सत्कार हमारी तरफ से मुबारकबाद के ज़रिए दी जाती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।